नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड रूल। बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड रूल को समझने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को समझते हैं। साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 और इसको मंडल आयोग के मामले के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आरक्षण से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा। रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा। इस जजमेंट को कि इस गाइडलाइन को ओवर रूल करने के लिए संसद 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 लेके आई, जिसके द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 भी जोड़ा गया, जिसमें बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड रूल से संबंधित प्रावधान किए गए। 16(4)(b) ये कहता है कि अगर किसी आरक्षित कोटे में, अगर किसी वर्ष में आरक्षित कोटे में कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते या सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो अन्य कैटेगरी से, अन्य कैंडिडेटों से उसको भरा नहीं जाएगा, तो उनको अगले वर्ष के लिए रिक्त रखा जाएगा। मैं एक एग्जांपल देके आपको इस बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड के रूल को समझाती हूँ। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2021 में किसी जॉब के लिए 100 सीटें निकली। 100 सीटों को इस प्रकार क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने कि फिर जनरल 50 की, ओबीसी की 20, ईडब्ल्यूएस की 10, एससी की 12 और एसटी की 8 सीटें। इनके कट ऑफ गए थे 72%, 68%, ईडब्ल्यूएस के 65, एससी के 45 और एसटी के 40%। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके अनुसार सिर्फ 5 सीटें ही भरी गई, 3 सीटें वैकेंट रह गई। उसी प्रकार यहाँ पर भी 12 सीटों में से ओनली 12 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें वैकेंट रह गई। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का कोई व्यक्ति जो 72 से कम परसेंट है, 71 है, 70 है, उसको उससे सीट भर दी जाएगी, बल्कि इनको आगे साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे कि 2022 में 60 सीटें निकली उसी जॉब के लिए, तो यहाँ पर इस प्रकार मैंने क्लासिफिकेशन करा 30, जनरल की, ओबीसी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 6 और एससी की 8। तो यहाँ पर जैसे 5 सीटें वैकेंट रही, तो 5 सीटों को यहाँ पर अलग से 8 + 5 जोड़ दिया जाएगा। 60 के क्लासिफिकेशन को एज इट इज रखा जाएगा, उसके साथ प्लस वो बैकलॉग वाली सीटें जोड़ दी जाएंगी। इस तरह बैकलॉग के द्वारा, कैरी फॉरवर्ड के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा, इस जजमेंट को ओवररूल कर लिया। यानी कि बैकलॉग के द्वारा 50% से अधिक भी रिजर्वेशन हो सकता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, एडीजी की राजस्थान में बीच में वैकेंसी निकली थी 3-4 साल पहले, तो तब उस समय 27 वैकेंसी निकली थी टोटल, लेकिन 10 नॉर्मल वैकेंसी थी जो जिसमें से क्लासिफिकेशन किया गया था, और 17 बैकलॉग थी। इंदिरा साहनी के जजमेंट का 50% का जो रूल था वो 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ओवररूल कर दिया गया था, और बैकलॉग का प्रोविजन आर्टिकल 16 के क्लॉज बी में जोड़ दिया गया था, जिसके अनुसार अगर आरक्षित कोटे से सीट अगर किसी कारण से वैकेंट रह जाती है, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं पाए जाते या क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उनको अन्य कैटेगरी से नहीं भरा जाएगा, उनको अगले वर्ष के लिए रिक्त रखा जाएगा, अगले वर्ष के लिए उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।